बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्यूशन ऑन वेब की जानिब से खुश आमदीद। और आज एडोब फोटोशॉप के अंदर हमारा 23rd टॉपिक है कि मास्किंग आउट एलिमेंट्स फ्रॉम फ़ोटोज़, यानी किस तरीके से हम जो है वो मास्क की मदद से अपनी तस्वीरों के अंदर से चीज़ों को क्रॉप आउट कर सकते हैं, यानी इसको बाहर निकाल सकते हैं, वहाँ से अलहदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से एक फ़ाइल जो है ओपन करा ली और यहाँ पे बैकग्राउंड की लेयर पे लॉक लगा हुआ था, मैं लॉक को हटा चुका हूँ। अगर आपकी बैकग्राउंड लेयर पे यहाँ लॉक बना हुआ रहा हो तो आप उस पर डबल क्लिक करें और फिर यहाँ पे डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो जाएगा, उस पर ओके जो है वो कर दें तो लॉक जो है वो हट जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ से हम जो है सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन लेने के लिए आप लैसो टूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लैसो टूल से आपको सिलेक्शन लेके दिखा देता हूँ। मैं ऐसे जूम इन कर लेता हूँ। इस तरीके से आप जो है वो लैसो टूल सेलेक्ट कर लें यहाँ से, या फिर मैं पॉलीगॉनल लैसो टूल से ले लूँगा, मुझे वो ज़्यादा आसान लगता है। तो सिलेक्शन इस तरह से ली जाती है इससे। इस तरह से आप इससे भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और या फिर आप जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल से उससे जो है बहुत तेज़ी के साथ और आसानी से सिलेक्शन जो है आप ले सकते हैं। तो मैं अभी वही यूज़ कर लेता हूँ। ब्रैकेट की मदद से हम इसके ब्रश का साइज़ बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये देखिए खुद ही सिलेक्शन जो है वो ये ले रहा है। और ये देखें ये इसने सिलेक्शन जो है वो कम्प्लीटली ले लिए। अब आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे कोने पे इसने थोड़ा बहुत जो है वो जो सिलेक्शन को छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ से आके इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करा सकता हूँ। मैं ब्रश का साइज छोटा करा लेता हूँ और ये देखिए अभी उसने कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिया। ब्रश का साइज और छोटा कर देता हूँ। इससे नहीं हो रहा तो मैं यहाँ लासो टूल से कर लूँगा। और इस एरिया को मैं यहाँ पे ऐड करा लेता हूँ इस तरह से। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो है मास्क अप्लाई करूँगा। मास्क अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो मास्क की लेयर आ रही होती है। मास्क की लेयर आप यहाँ से भी आप मास्क अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मास्क अप्लाई करने का मतलब है कि आप जो है वो उस मास्क को फिर रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से क्योंकि एक लेयर में मास्क आएगा तो उसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ से आप मास्क अप्लाई कर दें। यहाँ से देखिए इसने एक मास्क की लेयर बना दी। मैं आपको ये जूम आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इसने एक मास्क क्रिएट कर लिया। और उसके बाद अब यहाँ पे इसके कोने वगैरह को हम सेट करने के लिए जाएंगे मास्क एज के अंदर। आपके पास यहाँ पर ही बना हुआ रहा होगा मास्क एज, आप उस पर क्लिक कर दें। और यहाँ से आने के बाद हम इसको ऑन लेयर पे सिलेक्ट रखेंगे और स्मार्ट रेडियस जो है वो हम सेट कर देंगे ताकि एडोब फोटोशॉप खुद ही इसके रेडियस वगैरह को सेट कर दे। अगर आपको फिर भी कुछ लग रहा है तो आप यहाँ से इसको आके बढ़ा सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये मुझे ऐसे ही सही लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पे इसके एजेस वगैरह जो एजेस हैं इसको हम अगर स्मूथ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसको स्मूथ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखें इसने एजेस को जो है वो स्मूथ कर दिया बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ से इसमें फेदर अप्लाई कर सकते हैं। फेदर अप्लाई करने से इस तस्वीर को थोड़ा सा ये और जो है वो साइडों से स्मूथ कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं इसको कम कर देता हूँ। देखिए ऐसे। उसके बाद हमारे पास शिफ्ट एज क्या होता है, ये एजेस को थोड़ा सा ना मोड़ देता है। वो उसको ये हम बहुत थोड़ा सा इसको करेंगे। देखिए इस तरह से इसने एजेस को पीछे की तरफ मोड़ दिया है, तो जिससे एक रियल इफेक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने सिलेक्शन जो है वो कम या ज़्यादा ले ली तो आप यहाँ से अपने ब्रश साइज को जैसे छोटा कर लें और यहाँ पे आके आपको अगर सिलेक्शन को चेंज करना है तो आप ब्लैक कलर से पेंट करेंगे तो वो सिलेक्शन को जो है वो कम कर देगा, और अगर वाइट कलर से पेंट करेंगे तो सिलेक्शन को बढ़ा देगा। ये देखिए मैं आपको ब्लैक कलर से पेंट करके दिखाता हूँ। ये से इस ब्लैक कलर से मैं पेंट कर रहा हूँ तो ये देखिए सिलेक्शन को ये बढ़ा रहा है और आगे की आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर मैं वाइट कलर से पेंट करूँगा और अगर कलर आपको जो है उसको तब्दील करना है, यानी वाइट को जो है वो फोरग्राउंड में लाना, तो आप यहाँ से भी इस पर क्लिक कर दें तो आ जाएगा, या फिर आप एक्स की प्रेस करें उससे भी जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से मैं पहले ओके कर देता हूँ। और ये देखिए इसने क्योंकि मैंने ब्लैक से पेंट किया था तो उसने यहाँ पर भी ब्लैक से पेंट कर दिया है और यहाँ से इमेज का जो है वो रिमूव हो गया। मैं यहाँ से वाइट से पेंट करूँगा अगर, तो ये देखिए ये इसको वापस ला रहा है इस तरह से। तो आपने इमेज को जो है वो
उसकी जगहों को आप वापस भी ला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आप आगे चले गए तो आप उसको वापस भी ला सकते हैं। मैं इसको सेट कर लेता हूँ। इसके अगर आप कंट्रास्ट वगैरह इसके एजिस का अगर कंट्रास्ट आप बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि इसके शार्प पिक्सल आए, तो आप यहाँ से इसका कंट्रास्ट भी बढ़ा लें। और आप इसको कहाँ अप्लाई कराना चाह रहे हैं, आप एक लेयर मास्क बनाना चाह रहे हैं इसका, या न्यू लेयर पे आप जो है वो इस मास्क को अप्लाई कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैं लेयर मास्क ही रखता हूँ, और अगर मैं सिलेक्शन रखूँगा तो उसने जो सिलेक्शन ली हुई थी उस पर ही अप्लाई कराएगा। और रिमेंबर सेटिंग अगर आप कर देंगे तो आप अगली दफ़ा जब ये मास्क अप्लाई किसी भी तस्वीर पे करेंगे तो ये सेटिंग्स जो है वो इसी सेटिंग्स के साथ वो उसको ओपन करेगा। और यहाँ से हम ओके कर देंगे, और ये देखिए। और सबसे अच्छा फ़ायदा इसका ये है कि ये बिल्कुल नॉन डिस्ट्रक्टिव है। आप इसको कभी भी जो है अगर आपको लग रहा है कि मुझे बैकग्राउंड वापस चाहिए तो आप यहाँ से बैकग्राउंड वापस ला सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप इस मास्क को जो है वो डिसेबल कर दें थोड़ा टेम्परेरीली। उसको करने का तरीका ये है कि आप इस पे मास्क पे आके राइट क्लिक करें और यहाँ से डिसेबल लेयर मास्क, ये देखिए ये डिसेबल हो गया। और यहाँ राइट क्लिक करें और फिर से इनेबल कर दें। एक और तरीका ये है कि आप शिफ्ट की प्रेस करें और फिर जो है वो इसको डिसेबल या इनेबल कर दें। इस तरह से भी हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ जो है वो अपनी इमेज के अंदर किसी भी एलिमेंट को जो है वो मास्क आउट कर सकते हैं, यानी मास्क की मदद से आप उसको निकाल सकते हैं बाहर। इसी के साथ अगर आप मेरी वेबसाइट ट्यूटोरियल पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करें tutiononweb.blogspot.com, और यहाँ पर लर्निंग के टैब पे आ जाएं और एडोब फोटोशॉप पे क्लिक कर दें। तो आपके सामने एडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल जो है नमूदार हो जाएंगे, उर्दू और हिंदी ज़बान में जो मौजूद हैं। आप उसको देखें और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर शेयर करें। और आप सॉफ्टवेयर वगैरह भी मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने की। इसी के साथ ट्यूशन ऑन वेब की जानिब से सादिक खुरासानी को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहगेबान।